नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के भेदों को भी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, मोहन, सुंदरता इत्यादि। यानी देखिए, कोई भी नाम जो होता है उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। चाहे देखिए वह किसी वस्तु का नाम होगा या फिर व्यक्ति का या फिर स्थान का नाम होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, भारत इत्यादि। जैसे देखिए, राम जो है यह एक व्यक्ति का नाम है, तो यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखिए, पटना जो है यह एक शहर का नाम है, तो देखिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखिए, भारत जो है यह एक देश का नाम है, तो यह भी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। जैसे देखिए, फूल जो है इसमें एक फूल नहीं आएगा, यह जो है पूरे जाति का बोध कर रहा है। इसी तरह से देखिए, मनुष्य जो है इसमें एक आदमी नहीं आएगा, इसमें देखिए सभी मनुष्य आएंगे। और देखिए, इसी तरह से वृक्ष में एक पेड़ नहीं आएगा, सभी पेड़ आएगा। यानी देखिए, ऐसा शब्द जो पूरे जाति का बोध करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, भीड़ इत्यादि। जैसे देखिए, परिवार जो है इसमें एक व्यक्ति नहीं होते हैं, यह एक समूह का नाम है। इसी तरह से देखिए, सेना में केवल एक सैनिक नहीं होते हैं, इसमें देखिए कईयों सैनिक को मिला करके जो ग्रुप बनता है उसको सेना कहते हैं। इसी तरह से देखिए, भीड़, भीड़ एक आदमी से नहीं बनता है, कईयों आदमी रहते हैं तो उसको भीड़ कहते हैं। यानी देखिए, अगर समूह में कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, चाबी का जो गुच्छा होता है वह भी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, घी, तेल। देखिए, पानी भी द्रव्य है, घी भी द्रव्य है और तेल भी द्रव्य है। इसमें देखिए सभी चीज़ें आएंगे, जैसे पेट्रोल, ये सब चीज़ जो भी होगा जो द्रव्य अवस्था में होता है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
चलिए हम लोग आखिरी समझ लेते हैं भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता इत्यादि। यानी देखिए यह सभी जो है यह भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।